Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah and I am your chemistry teacher. आज हम केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है. इस चैप्टर में हम बड़े बड़े टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इसके साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, ये चैप्टर निस्बतन आसान है क्योंकि एक ही पैटर्न पर सारे टॉपिक डिस्कस होते हैं. यानी मसलन हम अल्केन को स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अल्केन की इंट्रोडक्शन को, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर को, उसके बाद अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे. इसी तरह जब हम अल्कीन को स्टडी करेंगे या अल्काइन को स्टडी करेंगे या बेंजीन को स्टडी करेंगे तो उनको भी इसी ही पैटर्न से हम स्टडी करेंगे. यानी सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो आज हम हाइड्रोकार्बन की इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स और अल्केन और साइक्लो अल्केन और इसकी नॉमेनक्लेचर को स्टडी कर रहे हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे. हाइड्रोकार्बन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? जिस तरह नाम से जाहिर है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. किस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन, CH4. ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है. इसी तरह हमारे पास ईथेन, C2H6 हाइड्रोकार्बन है जिसको अगर हम ऑब्जर्व कर ले तो ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है. इसी तरह हमारे पास है बेंजीन, C6H6 जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर ही मुश्तमिल है. स्टूडेंट्स, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड स्टडी करते हैं वो या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव्स होते हैं. हाइड्रोकार्बन सर्व्स एज ए बेसिस फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. यानी ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या हाइड्रोकार्बन की डिराइवेटिव्स होंगे. फॉर एग्जांपल, मैं लिख रहा हूं मीथेन जो कि एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है. अब इसी मीथेन का एक हाइड्रोजन मैं किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये हाइड्रोकार्बन की डिराइवेटिव्स, फॉर एग्जांपल मैं इसी मीथेन के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्लोरोमीथेन बन जाएगा. मीथेन से क्लोरोमीथेन. इसी तरह ऐसी मीथेन के एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप से मैंने इसको रिप्लेस किया तो मीथेन से मीथानोल बन जाएगा जो कि क्या है? डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है. यानी हाइड्रोकार्बन सर्व एज ए बेसिस फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम स्टडी करेंगे वो सारे या तो हाइड्रोकार्बन होंगे और या हाइड्रोकार्बन की डिराइवेटिव्स होंगे. सोर्सेस क्या है? हाइड्रोकार्बन को हम कौन से मेजर सोर्सेस से हासिल कर सकते हैं? तो इसके मेजर सोर्सेस में जो कि नेचुरल सोर्सेस है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और कोल है. पेट्रोलियम,
नेचुरल गैस, कोल और द मेन सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बड़े बड़े जखायर जहां से हम हाइड्रोकार्बन हासिल कर सकते हैं वो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और कोल है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हाइड्रोकार्बन को हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसको पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं और एज रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए हाइड्रोकार्बन को हम एज रॉ मटेरियल स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टाइप्स है कि हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स है। ओके स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेस ऑफ कार्बन चेन। सबसे पहले हम कार्बन चेन की बुनियाद पर हाइड्रोकार्बन के टाइप्स स्टडी करते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ कार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में तकसीम कर सकते हैं। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन और इन ब्रांच चेन। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में लिंक्ड हो उनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मसलन हमारे पास ये क्या है, ये एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम आर लिंक्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स एक रिंग की फॉर्म में लिंक्ड होते हैं उनको हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मसलन हमारे पास ये एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है जिसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। इस साइक्लोहेक्सेन को अगर हम देखें तो सारे कार्बन एक रिंग की फॉर्म में लिंक्ड है। देखो, यानी हेक्सेन है 6 कार्बन पर मुश्तमिल है और इसमें अगर हम देख लें तो सारे कार्बन्स जो है वो एक रिंग की फॉर्म में लिंक्ड है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तकसीम करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन और अल्काइन में तकसीम करते हैं। अल्केन क्या है? अल्केन में जितने भी कार्बन एटम है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। मसलन ये हमारे पास क्या है? प्रोपेन है। तो प्रोपेन में अगर हम देख लें सारे कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मिले हुए हैं। तो इस किस्म के हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन
और अल्काइन में डिवाइड करते हैं। अल्कीन क्या है? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें एटलीस्ट 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो इस किस्म के हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अल्कीन में यानी एटलीस्ट 2 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड, जबकि अल्काइन में हमारे पास एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। यानी प्रोपीन और प्रोपाइन। तो ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइन में तकसीम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इसमें हमारे पास कार्बन एक रिंग की सूरत में लिंक्ड होते हैं। तो क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तकसीम करते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल मेंबर ऑफ द रिंग आर कार्बन एटम, यानी रिंग के सारे मेंबर कार्बन एटमों पर मुश्तमिल होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की तरह होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मसलन हमारे पास जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि साइक्लोहेक्सेन या हमारे पास फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन है, इसको अगर हम देख लें, इसमें सारे कार्बन एटम एक रिंग की फॉर्म में लिंक्ड है और इनकी प्रॉपर्टीज को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की तरह इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस किस्म के हाइड्रोकार्बन को हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो तो उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डिवाइड करते हैं। यानी ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर जब हम हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करते हैं तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डिवाइड करते हैं। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को अगेन हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास अल्केन और साइक्लो अल्केन पर मुश्तमिल है, जबकि अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन, साइक्लो अल्कीन, अल्काइन और साइक्लो अल्काइन आते हैं। तो अगर ये जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं इनकी केमिकल नेचर को स्टडी किया जाए तो इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है, इसलिए हम इसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास बेंजीन या डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन पर मुश्तमिल होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्केन एंड साइक्लो अल्केन।